अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एंजाइम इनहिबिशन। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन क्या है और एंजाइम इनहिबिशन किस चीज़ को कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही आसानी से आप लोगों के दिमाग में आ जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन है क्या और किस चीज़ को कहते हैं। एंजाइम इनहिबिशन, ये जो लफ्ज़ है इनहिबिशन का मतलब क्या है? किसी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना, किसी एक्शन को स्टॉप करना, तो इसको कहते हैं इनहिबिशन। द स्टॉप ऑफ द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम की केमिकल एक्टिविटीज को स्टॉप करना, इसको क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं सिंपली। दूसरा, कौन सा चीज है जो इसको स्टॉप करता है? उस चीज को हम क्या कहते हैं जो एंजाइम के केमिकल्स को स्टॉप करते हैं? उसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। देखिए ये रिएक्शन है, जब एंजाइम के रिएक्शन स्टॉप हो तो उसको हम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। कौन स्टॉप कर रहा है, कौन आकर इसको स्टॉप करते हैं, उसको हम एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। अब एंजाइम इनहिबिटर्स क्या हैं? सम मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट का मतलब स्टॉप करना द एक्शन ऑफ एंजाइम। कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम की एक्शन को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। यानी उसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स जो एंजाइम के रिएक्शन को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, रुका देते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। वो क्या हो सकता है? ड्रग्स हो सकता है, वो एंटीबायोटिक्स हो सकता है, वो एंटीबायोटिक्स हो सकता है, वो पॉइजन हो सकता है, एटसेट्रा। ये चीजें क्या होता है? एंजाइम की जो इनहिबिशन है, उस एक्शन है, उसको स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है। टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, कितनी टाइप्स हैं इनहिबिटर्स की? दो टाइप्स हैं। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। वन इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, वन इज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या है? इरिवर्सिबल का मतलब लफ्ज से जाया होता है, इरिवर्स। रिवर्सिबल ये को होता है, एक बार चला गया दोबारा रिवर्स नहीं करता है, दोबारा वहां से आए नहीं आता। रिवर्सिबल एक बार चला गया दोबारा आया, तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं करता है, ये रिवर्स करता है। किस तरह रिवर्स करता है, किस तरह रिवर्स नहीं करता है? When some inhibitors permanently attach with enzyme by covalent bond, कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते परमानेंटली बाय कोवेलेंट बॉन्ड, उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते, फिर एंजाइम से अलग नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल। बिल्कुल क्या करता है? डिस्ट्रॉइंग एंड डीनेचरिंग द एक्टिव साइड। एंजाइम का जो एक्टिव साइड है, जैसे ये साइड है, ये एंजाइम है, यहाँ इस साइड को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइड। एक्टिव साइड के साथ परमानेंटली अटैच हो जाता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड, आसानी से अलग नहीं होता है, ताकि उसको डिस्ट्रॉय करें और डीनेचर करें, एक्टिव साइड को बिल्कुल खराब कर देते। जब एक्टिव साइड डिस्ट्रॉय हुआ तो डेफिनेटली उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच तो नहीं हो सकता है। वो क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, वो कीटोन्स हो सकता है। ये क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अमाइनो एसिड के साथ, अमाइनो एसिड फिर कहाँ मौजूद है? जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन से बना हुआ है। जब प्रोटीन से बना हुआ है तो प्रोटीन में क्या चीज मौजूद है? अमाइनो एसिड मौजूद है। अब इरिवर्सिबल, ये क्या हो सकता है? इरिवर्सिबल पॉइजन हो सकता है, विनोम ऑफ स्नेक हो सकता है। विनोम ऑफ स्नेक जो स्नेक, सांप के जो जहर है, कोई सांप ने एक बंदे को खा लिया, वो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि वो जो स्नेक का जो विनियम है वो आकर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम है उस एंजाइम के साथ अटैच हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाकर इंसान के अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हुआ तो खुराक सबस्ट्रेट नहीं होता है, कैटालाइज नहीं होता है, तो इंसान मर जाता है। अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या है? सच इनहिबिटर्स अटैच विद द एंजाइम बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। वीक इंटरेक्शन, बहुत वीक इंटरेक्शन होगा, कमजोर रिलेशनशिप होगा। इजिली रिमूव, वहां से आसानी से रिमूव होता है। जैसा फ्रॉम एंजाइम, एंजाइम से आसानी से अलग हो सकता है। वो हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड है, आसानी से अलग हो सकता है। अब इस रिवर्सिबल का दो पार्ट्स है। रिवर्सिबल कितनी पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये को हम कहते हैं नॉन
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है? कॉम्पिट का मतलब यानी कंपटीशन कर रहा है। कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में हैं। सच इनहिबिटर्स आर सिमिलर शेप, बिल्कुल सेम शेप है जैसे सबस्ट्रेट का। अभी सबस्ट्रेट क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सबस्ट्रेट उसको हम कहते हैं जब एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी खुराक हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, जो एंजाइम क्या करते हैं उसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो कुछ ऐसा इनहिबिटर्स है जो बिल्कुल उसका शेप जो है सबस्ट्रेट की तरह है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की तरह है, और वो कंपटीशन कर रहा है। वो इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इनहिबिटर्स कोई रुकाने वाले जो चीज़ है, जो एंजाइम के रिएक्शन रुकाते हैं, वो क्या करते हैं? वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं विद सबस्ट्रेट टू ऑक्यूपाई एक्टिव साइट। दोनों कंपटीशन में, सबस्ट्रेट भी कंपटीशन है कि हम जल्दी एंजाइम की एक्टिव साइट पकड़े, और ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ये भी कोशिश में है कि हम जल्दी एक्टिव साइट को पकड़े। अगर इनहिबिटर ने एक्टिव साइट को पकड़ लिया तो इसका मतलब वहां पे इन केमिकल रिएक्शन यानी एंजाइम का जो रिएक्शन है वो रुक जाते हैं। अगर सबस्ट्रेट ने जल्दी वहां पे एक्टिव साइट के साथ अटैच हुआ तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब क्या होते हैं? इनहिबिटर्स डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर्स। अगर बॉडी के अंदर इनहिबिटर्स ज्यादा हैं तो फिर इनहिबिटर्स ज्यादा एंजाइम के साथ अटैच होगा। अगर इनहिबिटर्स का कंसंट्रेशन कम है और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिर सबस्ट्रेट ज्यादा एंजाइम के साथ अटैच होगा और रिएक्शन होगा। ये आप लोगों के सामने एक एंजाइम है। एंजाइम के इस पार्ट, इस साइड को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइड। वो साइड जिसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है उसको हम एक्टिव साइड कहते हैं। और इस साइड को हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइड। इसको हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइड। एलोस्टेरिक साइड कहते हैं, एलोस्टेरिक साइड है। यहां पे एलोस्टेरिक साइड है। ये इनहिबिटर्स, कुछ इनहिबिटर्स हैं जब जल्दी, यानी ये सबस्ट्रेट है, ये जो ग्रीन कलर है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, ये दोनों कंपटीशन में है। जो जल्दी आया एक्टिव साइट को पकड़ लिया तो फिर ये उसी का है। अगर इनहिबिटर्स आगे इस एक्टिव साइट के साथ अटैच हुआ तो ये सबस्ट्रेट फिर अटैच नहीं हो सकता है, क्योंकि इनहिबिटर ने इसका जगह पकड़ लिया, तो फिर एंजाइम का जो एक्टिविटीज है वो रुक गया। अगर सबस्ट्रेट ने इस जगह को पकड़ लिया एक्टिव साइट को, तो डेफिनेटली फिर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। ये था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये अलग भी हो सकता है। अलग किस तरह हो सकता है? आप उस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, डेफिनेटली उसके जो इनहिबिटर्स का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आप क्या करें? सबस्ट्रेट को इंक्रीज करें। अब आ रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है। ये तो एक्टिव साइट पे अटैक नहीं कर रहा है, ये कंपटीशन भी नहीं कर रहा है, ये पीछे से वार करता है। ये एंजाइम के पीछे से आकर एंजाइम पर हमला करता है, वो सामने आकर, ठीक है, सामने वाले अच्छा है लेकिन ये पीछे वाले अच्छा नहीं है, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं एंजाइम को। नॉन कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन भी नहीं कर रहा है, सामने भी नहीं आता है, पीछे से वार करता है, ठीक है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स डेंजरस भी है। नॉन सिमिलर, इसका शेप भी सेम नहीं है, शेप भी क्या है? डिफरेंट है। अब दिस इनहिबिटर्स डू नॉट अटैच विद द एक्टिव साइट। ये जो है इनहिबिटर्स हैं डू नॉट अटैच विद एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होता है। नॉट कंप्यूट अटैच विद द एलोस्टेरिक एंड, ये क्या होते हैं? नॉन कंप्यूट जो होते हैं इनहिबिटर्स है अटैच हो जाते हैं विद एलोस्टेरिक साइट। यहां पे एंजाइम के दूसरे पार्ट से एलोस्टेरिक साइट के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाते हैं साइट एंड चेंज द शेप ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम है, ये बहुत खतरनाक है। जो हम कहते हैं कि यार पीछे से वार करना बुज़दिलों का काम है, ये बुज़दिलों का काम कर रहा है। सामने नहीं आता है, कंपटीशन में नहीं कर रहा है, पीछे से, एंजाइम के पीछे से आकर एंजाइम पर अटैक कर देता है। जब अटैक किया तो डेफिनेटली एंजाइम का शेप चेंज होगा, एक्टिव साइट चेंज होगा। जब एक्टिव साइट चेंज हुआ तो एंजाइम का सबस्ट्रेट उसके साथ आसानी से अटैच नहीं होता है। जब अटैच नहीं होता है तो एंजाइम का एक्शन रुक गया। तो ये इनहिबिटर्स बहुत नुकसानदायक है। जब वो देखिए यहाँ पे शेप अलग है, जब वो अंदर लग गया तो इसका शेप बिल्कुल चेंज हुआ। अभी इसके साथ कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता। एक्टिव साइट कंप्लीटली चेंज, नो सबस्ट्रेट अटैच्ड, कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता। ये क्या हो सकता है? टॉक्सिन हो सकता है, पॉइजन हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, एटसेट्रा, एंटीबायोटिक्स हो सकता है। ये कौन सा है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। डिस्टेंस एक और चीज है पिटबैक इनहिबिटर्स। पिटबैक इनहिबिशंस क्या है? वो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अभी पिटबैक इनहिबिशंस क्या है। तो थोड़ा सा कैमरा उस तरफ करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिटबैक मैकेनिज्म।
अब जो फीडबैक इनहिबिशन है, ये फीडबैक इनहिबिशन क्या करता है? इट कंट्रोल, सिंपली फीडबैक इनहिबिशन किस चीज को कहते हैं? इट कंट्रोल एंजाइम एक्टिविटीज। पहला ये कंट्रोल कर रहे हैं एंजाइम एक्टिविटीज को। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम कंट्रोल, जो प्रोडक्शन है ऑफ एंजाइम्स इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्शन है एंजाइम की, प्रोडक्शन जो एंजाइम चीजें बना रहे हैं वो प्रोडक्शन क्या कर रहा है? इस सेम प्रोडक्ट्स आकर उसी प्रोडक्ट्स को कंट्रोल कर देते हैं। समझ नहीं आया? यानी जो प्रोडक्ट्स एंजाइम बना रहा है वही प्रोडक्ट्स आकर एंजाइम का प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। एंजाइम का प्रोडक्ट्स आकर एंजाइम ही की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। ये मोस्टली काम आता है, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। होमोस्टेसिस कंडीशन, जो बॉडी के अंदर कंडीशन को कंट्रोल होता है, ये वही है कंट्रोल। एक एंजाइम है डियर स्टूडेंट्स, याद है कि इस डायग्राम को देखिए, एक एंजाइम है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट बी में। ये सब्सटेंस या सबस्ट्रेट आया, इसके साथ अटैच हुआ, एंजाइम ने इसे प्रोडक्ट में चेंज किया। यहां तक क्लियर? यही प्रोडक्ट्स के लिए फिर एक और एंजाइम है, उस एंजाइम का ये 1 ये 2, एंजाइम 1 एंजाइम 2 एंजाइम 3 एंजाइम 4। ठीक है, अब यहां आया, ये डी ने क्या किया? ये एंजाइम ने बी को कन्वर्ट किया सी में, तो ये इसने काम इस प्रोडक्शन पर किया, ये प्रोडक्ट्स बनाया। अब इसके लिए एक और एंजाइम है E3 एंजाइम क्या करे? सी प्रोडक्ट्स को क्या करता है? चेंज कर रहा है डी में, डी बनाया। अभी E4 क्या करे? डी को बना रहे हैं ई में। अब इसने ई बनाया, यानी एक एंजाइम ने प्रोडक्ट बनाया, फिर दूसरे एंजाइम ने प्रोडक्ट बनाया, फिर तीसरे, फिर चौथे। अब यही एंजाइम अभी बॉडी के लिए और प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टॉप हुआ। तो ये प्रोडक्ट्स आकर यहां आकर इस पहले प्रोडक्ट्स के साथ, यानी यहां पे इस साइड पे अटैच हो जाते हैं, इनहिबिटर बना देते। जब इनहिबिटर बना दिया तो एंजाइम का जो एक्टिव साइड है उसका जो साइज है वो शेप चेंज हुआ। जब चेंज हुआ तो यहां से प्रोडक्ट बंद हुआ, यानी सबस्ट्रेट बंद हुआ। जब सबस्ट्रेट बंद हुआ तो इसका भी बंद हुआ, इसका भी बंद हुआ, यानी कंप्लीट प्रोडक्शन बंद हुआ। एक बार फिर सुन ले, यानी ये एंजाइम क्या करते हैं? इसी एंजाइम की प्रोडक्ट्स आकर इसी प्रोडक्शन को स्टॉप किया, इसी एंजाइम का प्रोडक्शन को स्टॉप किया। इसको हम क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।